हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक फिर नई रीडिंग के साथ आए हैं जिसमें हम चैनलिंग करने वाले हैं हनुमान जी के मैसेजेस की। रिसेंटली जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो कर लो, है ना। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है thesantaro1010। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इधर रिसेंटली मैंने बहुत सारे मंदिर विजिट किए हैं, है ना। और उनमें ना बेसिकली सबसे कॉमन चीज़ पता है क्या थी, वो हनुमान जी के मंदिर थे। मैक्सिमम मंदिर हम जितने विजिट करके आए हैं वो सब हनुमान जी के मंदिर थे। और रिसेंटली हम बहुत ज़्यादा हनुमान जी से कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं, है ना। तो पहले हनुमान जी की मैसेज चैनलिंग कर लेते। मुझे ना बहुत दिनों से ये अर्ज आ रही थी कि हमें स्टार्ट करना है हनुमान जी के मैसेजेस से, बट फिर भी थोड़ा सा हम रुके हुए थे क्योंकि यू नो कि लास्ट टाइम जो मैंने रीडिंग की थी इट वाज सो लाइक मेरी हालत बहुत बेकार हो गई थी, है ना। तो आई थॉट कि चलो अब वो करते हैं। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि ये जो रीडिंग होने वाली है पिकअप आइल होने वाली है। मैं बहुत टाइम से पिकअप आइल रीडिंग नहीं कर रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट कॉल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट आज मुझे लिटरली ये हुआ है कि हाँ हम पिकअप आइल करेंगे। तो आपने थंबनेल पे देखा होगा 2 पिक्चर्स, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी मिल जाएगी अभी। तो वहाँ से आप अपनी जो भी पिक्चर्स के लिए आप ज़्यादा इंक्लाइंड फील कर रहे हो, ज़्यादा आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो जिस पिक्चर से, आप वो पिक्चर सेलेक्ट करना और वो आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। कमेंट में आपको सारा टाइम स्टैम्प मिल जाएगा पाइल सिलेक्शन का, पाइल 1, पाइल 2, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप इस मैसेज को देखोगे, आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी रीडिंग, और लाइक करना ज़रूर क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप इस रीडिंग को देखने से पहले हनुमान जी से कनेक्ट कर लो, ठीक है। उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लो ताकि आपके मन में जो भी दुविधा हो, जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसका आंसर आपको क्लियरली मिल सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डियर लॉर्ड हनुमान, प्लीज हमें बताएं हमारे पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, 3 of cups, the strength, ओके। तो मुझे क्या लग रहा है, बॉटम में एनर्जी है इस ऑफ कप्स की। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के रिसेंटली जो इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी हो सकते हैं। आप लोग अभी कुछ टाइम से ऐसा हो सकता है हनुमान जी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइन फील कर रहे हो, या कुछ लोगों को सपने में दिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए, और इसीलिए शायद आपको ये मैसेज मिला है, ठीक है। ये उनके लिए है जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, फिर भी उनको ये मैसेज मिला है। तो आपको ना हनुमान जी कहना चाहते हैं कि किसी के लिए स्पेसिफिकली है कि आपके अकेले रहने के दिन जो है वो गए, ठीक है। मुझे आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग ना किसी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी चीज़ में ऐसी एनर्जी है आपकी जिसमें आपने सब कुछ अपना डाल दिया है, बट स्टिल ना आप वेट कर रहे हो कि अब वो चीज़ आपको मिले, बट मिल नहीं रही है ना। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि जो भी अभी तक आपने किया है, चाहे वो आपने इमोशंस कहीं पोर किए हों या फिर आपने अपना हार्डवर्क, अपनी मेहनत पोर की है, वो कहीं खराब नहीं जाएगी, ठीक है। अभी के लिए क्या हो रहा है कि जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ मंथन जैसा, मतलब मंथन इन द सेंस कुछ ऐसा चेंज हो रहा है,
स्पेशली इट्स इन द प्रोसेस वाली एनर्जी है आपके लिए। तो जो भी आप चाह रहे हो, चाहे आपकी लव लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे आप अपनी करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं बट हो रही हैं। स्पेशली ये पाइल मुझे उन लोगों का लग रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत टाइम से लव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके की न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पाइल में दो एसेस आए हैं। एक है एस ऑफ कप्स जो कि लव की बात करता है, दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि करियर की बात करता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो कि हर टाइम ना मतलब हर चीज को बहुत स्ट्रेंथ के साथ देखते हो, बहुत स्ट्रेंथ के साथ करते हो। आप लोगों की जो पावर, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। दुनिया आपसे चाहे जितना मतलब काम कराने की कोशिश कर ले, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप कोई भी काम नहीं करते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आप लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि हनुमान जी कह रहे हैं कि इस टाइम ना आपको अपनी वो जो टेंडरनेस है उसको एक तरीके से साइड रखने की जरूरत है और अपने अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है वो लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप अपने जैसे एक सॉफ्ट एरा में जी रहे थे, या फिर आपके अंदर एक इस तरीके की एनर्जी आ गई थी कि आपसे कुछ होगा नहीं, या फिर आप इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि आप उतने ही कैपेबल हो जितने दूसरे हैं। आप दूसरों को देख रहे हो कि ये चीज ये हासिल करे, ये चीज इनको मिल रहा है, हम शायद उतने कैपेबल नहीं है या फिर हम उतने डिजर्विंग नहीं है। आपसे कहा जा रहा है आप उतने ही डिजर्विंग हो। राइट नाउ आपके हर्ट चक्रा को हीलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक मिल रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप रिसेंटली अपनी लाइफ में बहुत सारे बैकलैशेस, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे होगे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स ये एक मैसेज है। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका जो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन है, तभी मेरे लाइक मुंह से निकला कि ये वापस आ सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट टाइम आप लोगों के साथ इतना बेटर आप लोगों की हार्मनी नहीं बैठी हो। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आ रही है, सोल ट्राइब की एनर्जी है, मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी मिल रही है, जहाँ पे आप ज्यादा लोगों से मिल रहे हो, आप सेलिब्रेट करो। तो मतलब ये जो आपकी लाइफ में लोनलीनेस की एनर्जी थी, अब तक मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा एक अकेलापन फील करते जहाँ पे पास लोग नहीं थे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके ये जो अकेले रहने के दिन थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को जानबूझ के अकेले रख रहे हो जस्ट बिकॉज आप सोच रहे थे कि आप उतने वर्थ इट नहीं हो, आप लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, या आप में किसी चीज की कमी है। तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग ना डिवाइन से तरह तरह से कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में शिफ्ट बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ पे दुर्गा माँ की एनर्जी भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आप में से कुछ लोग दुर्गा माँ से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इस टाइम आपके अंदर वो जो पावर आ रही है वो एक डिफरेंट लेवल की पावर है जो आपको आपकी लाइफ में आगे की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग ना लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कुछ लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली जब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है ना। आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली ड्रीम में स्नेक देखा हो सकता है, मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी सिग्निफिकेंट है ना, बहुत सारे। और अगर हम एक तरीके से देखें इन एनर्जीज को, तो मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे रीजनरेशन है आपकी लाइफ में जो कि हो रही है। अभी आप हो सकता है नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आप बहुत परेशान हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग गॉडेस हेकाते से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड मुझे फील हो रहे हो सकता है कि ये जो रीडिंग देखी पर्टिकुलर पाइल वो गॉडेस हेकाते से कनेक्टेड हो। आप लोगों की लाइफ में ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है पाइलवान, जो कि विद इन नेक्स्ट 20 डेज में आपको दिखेगा। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे नेक्स्ट 20 डेज में आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ये किसी पर्सन से हो सकती है, किसी सिचुएशन की हो सकती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो ये विंटर आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कह लो क्लैरिटी मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो लॉर्ड हनुमान कह रहे हैं डेफिनेटली आप उसके लिए प्लानिंग करो। उसका एग्जीक्यूशन जो है वो आपका दिसंबर तक में मुझे सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए दिसंबर से पहले अक्टूबर से ही ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ही ज्यादा अपने कोकून में अंदर थे, आप निकलने की कोशिश नहीं करते, या फिर आप जबरदस्ती अपने आप को कहते कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है ना। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आप उसको एम्ब्रेस करना शुरू करो।
स्पेशली सबसे पहले तो आप अपनी वो जो जेंटलनेस है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल हो रहे हो तो वो इंसान आपका एडवांटेज लेने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपना एडवांटेज किसी को नहीं लेने देना है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगनिंग है ये आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग शुरू होंगी। और ये न्यू बिगनिंग सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ लव और करियर तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी लाइफ को एक कह लीजिए रिप्लेनिशमेंट दे रही है। एनर्जी जो है वो रिप्लेनिशमेंट की है जो मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का बर्थडे हो सकता है नेक्स्ट मंथ। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त जो हो वो आपसे मिलने आ सकते हैं अगर आपकी बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई है, और वो आपके लिए बहुत सारे आंसर्स लेकर आ रहे हैं। बहुत पर्टिकुलर मैसेज है किसी के लिए। किसी की शादी होते हुए मुझे देखो, तो अगर आप अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपसे हनुमान जी कह रहे हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको खुद को रेडी करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव गॉट द वी आर द वर्ड, दिस इज द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखो मैं शादी की बात करती हूँ एंड वी हैव गॉट द कार्ड जो कि खुद से ही गिरा है। तो क्या बात है, आपके लिए कार्ड खुद से गिर रहा है। साइलेंस, दिस इज द कार्ड ऑफ मून, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो है अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर शांति लाने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो हनुमान जी कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। कोई रास्ता नहीं दिखेगा, उल्टा जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो कहते हैं कि ओवर थिंकिंग करने वालों को सारे आंसर्स पहले से ही पता होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप 50 सिनारियो अपने माइंड में बनाओगे तो कोई एक तो सच निकलेगी ना। लेकिन अभी के लिए आपको अपने अंतर मन में शांति लाने की जरूरत है, ग्राउंड करने की अपने आप को जरूरत है, तब जाकर के कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि घर के अंदर बंद रहते हो, जो कि अपने आप को ज़्यादा बस काम किया है ना, जितना आपको ज़रूरत है बाहर निकले और फिर उसके बाद घर के अंदर पैक। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जी से रहते हो तो इट इज़ द टाइम कि आप बाहर लोगों से मिलो, जाओ, समझो दुनिया को, क्योंकि उसकी वजह से ही आपकी बहुत सारी ग्रोथ लाइफ की रुकी हुई है, क्योंकि आप बाहर नहीं निकलते हो, लोगों से घुलते मिलते नहीं हो। तो वाई आर यू जस्ट थिंकिंग कि आपको सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा। ओके, टोटलिटी देखो लाइफ में क्या हो रहा है। जस्ट आई एम गोइंग टू पिक वन मोर कार्ड और फिर हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर हनुमान जी आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राइटनेस, दैट इज अबंडेंस, है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम नेक एनर्जी है पेशेंस, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है पाइल वन आप लोगों के लिए पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शादी प्यार वाले से अलावा यहाँ पे करियर से परेशान लोग भी हैं, जो कि अपनी लाइफ में ना जैसे एक सिचुएशन में झूल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एक तरफ मन कह रहा है इधर जाना है, दूसरी तरफ मन कह रहा है इधर जाना है। खुद की इंडिपेंडेंस भी चाहिए, खुद की अबंडेंस भी चाहिए, लाइफ को खुद को स्टेबलाइज भी करना है। कुछ लोग अपना घर भी चाह रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है इस टाइम, आपसे हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें तब बैलेंस होगी जब आप खुद के अपनी उस एनर्जीज को बैलेंस करोगे। लाइक आपका खुद का यिन यांग बैलेंस नहीं होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ बैलेंस होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी पैसे आप चाहते हो, जो भी अबंडेंस चाहते हो, प्रोस्पेरिटी चाहते हो, वो सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आपको संभालने की जरूरत है, खुद को, ठीक है। हर टाइम आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा लेते हो, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आते आते रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो या आप अपने आपकी एनर्जीज में इतने स्टक हो जाते हो कि चाह करके भी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं आपके लिए। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप डरो नहीं, सारी चीज़ें धीरे धीरे अलाइन होंगी, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज मिला है, अगर आप देखो इस कार्ड में, तो ये एक वोम है ना, एक मदर है ना, एक प्रेग्नेंट लेडी है
जो कि एक्चुअल में बैठी हुई है। शी इज एम्ब्रेसिंग द टाइम, है ना, ये मून साइकिल चल रहा है एंड शी इज एम्ब्रेसिंग दैट। तो इससे आप ये भी समझो कि एक लेडी जो होती है ना, वो 9 मंथ एक बेबी को अपने वोम में रखती है। देन जब एक इंसान, है ना, एक जीव बाहर आता है तो उसको करने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, पेशेंसली करती है ना। उस बीच उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उस वुमेन को, उसको बहुत सारी चेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो आपकी लाइफ भी सेम ऐसा ही है। इस टाइम आप अपने आप को एक नया जन्म दे रहे हो, आप अपने जीवन को एक नया जन्म दे रहे हो। तो आपको लाइक समझने की ज़रूरत है कि आपको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा। आपका मूड स्विंग्स होगा, इमोशनल लाइक डिटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो उन सारी चीज़ों से आपको गुजरने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए अपने अंदर से। तो अगर आप अपने अंदर अपने आप को ही इतना लाइक वीक समझोगे तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले वो जो स्ट्रेंथ, वो जो चीज़ें आप बाहर से ढूंढ रहे हो, वो चीज़ें आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो, चाहे वो आपका रिस्पेक्ट हो। अगर आप दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको खुद को अपने आप को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का साथ, मुझे ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा आप लोगों का साथ लेकर के चलोगे उतने ही ज़्यादा आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ आप अकेले में ही सारा काम कर जाओगे, आपके करियर के लिए भी है कि अगर आप करियर में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो तो आपको लोगों से कोलैब करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बेसिकली कहा जाता है कि आप अकेले कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। कभी कभी आपको दूसरों के साथ की आवश्यकता होती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अपने साथ दूसरों को लेकर के चलो, अपना मन शांत रखो। ज़्यादा चीज़ों में ना एक साथ, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे एक साथ बहुत सारे नावों में अगर आप पैर रखने की कोशिश करो कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मुझे साइड इनकम भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, तो आपसे कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम खत्म करो। ये आपकी लाइफ का बेसिक काम भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो एक साथ हम सारे काम निपटा लें। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक करके काम कीजिए, एक एक करके अपनी मंजिल को लाइक रास्ते को आगे बढ़िए, तब जाकर के कहीं आप अपनी लाइफ में उस अबंडेंस को पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए लाइफ में सारी चीज़ें रेडी हैं, है ना, लेकिन वो कहाँ से आएंगी? जब आप इन चीज़ों को देखेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपसे हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मनी भी आता हुआ दिख रहा है, बट जिस टाइम फ्रेम में आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप इससे अटैच रहेंगे उतना ही प्रॉब्लम आपके लिए होगी। कॉम्प्रोमाइज़ का मुझे कार्ड दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये भी मुझे समझ में आ रहा है ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या खोना पड़ेगा, तब जा करके आप क्या पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, बेसिकली आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जा करके कहीं आपको कुछ मिलेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ पे कुछ अचीव करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी अपने पार्टनर के साथ। अगर वो आधा रास्ता चल रहा है तो आधा रास्ता आपको चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से लाइफ का नाम ही है एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो बिना कुछ दिए आप कुछ नहीं पा सकते। आप एफर्ट्स दोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप हार्डवर्क करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके आप प्यार दोगे तो उतना ही प्यार आपको रिटर्न में मिलता है, और आप रिस्पेक्ट दोगे तो उसी तरीके से रिस्पेक्ट आपको मिलती है। आई होप इनमें से मैसेजेस आपके जो भी हों आपको मिले हों, क्योंकि बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं पाइल वन के लिए। जैसे बहुत कट टू द पॉइंट हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि बस इतनी चीज़ें तुम कर लो तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं आप लोगों की लाइफ ऑलरेडी इतनी सॉर्टेड, वो बनाने वाले हैं, आने वाले टाइम में बनने वाली। बस आपसे वो थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा पेशेंस मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप लोगों की लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है। मुझे 6, 7, 8, 9, 10 मतलब सारे पेंटिकल्स के कार्ड मिल चुके हैं, और पेंटिकल्स के कार्ड अपने आप में बता रहे हैं प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है ना। मुझे यहाँ पे 7, 9 देखो 6, 7, 9, 10 है ना। 8 की एनर्जी नहीं, इट इज द एनर्जी ऑफ द हार्डवर्क। तो हार्डवर्क आप अपनी तरफ से बहुत कर चुके हो, हार्डवर्क अब उतना नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीज़ों को सेटलमेंट देनी है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। फिर आप देखोगे कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो हो रही हैं। ज़्यादा आपकी मेहनत अब मुझे लग नहीं रही है कि बची हुई है, क्योंकि आप अपनी टाइप से बहुत टाइम से मेहनत करो। कुछ लोग लिटरली ये क्वेश्चन पूछा करते हैं हनुमान जी से कि हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। तो आपका, या फिर इतना ज़्यादा हम अपने आप के अंदर हीलिंग कर रहे हैं, इनर हीलिंग कर रहे हैं, दूसरों का अच्छा करते हैं, इतना प्यार करते हैं दूसरों को, मेरे साथ क्यों नहीं कुछ अच्छा होता है। तो आपसे हनुमान जी कह रहे हैं सब कुछ अच्छा करेंगे वो, बस आपको थोड़ा सा और विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके,
we have got open to infinite possibility, starfish. Okay, we have got 2 कार्ड आई थिंक। तो सबसे पहला कार्ड है इनफाइनाइट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, देखो मैंने कहा ना। एंड दूसरा कार्ड इसके साथ जो आया है दैट इज कोआला स्पिरिट, स्पिरिट हैज अ प्लान। तो देखो आपसे कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलिए, आपके अकॉर्डिंग। एंड वी गॉट द बॉटम एनर्जीज द कैमेलियन स्पिरिट, एक्ट एज इफ। तो देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि उन्होंने ना आपके लिए सब कुछ सोच के रखा है। पूरा आपकी जो लाइफ है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आप कुछ कर लो, कोई और कुछ कर ले, कुछ भी नहीं होना। जो भी करेंगे भगवान करेंगे। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है कि जो भी हो रहा है वो भगवान के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो आपको उन पर श्रद्धा रखनी है, उनके डिवाइन प्लान पे आपको श्रद्धा रखनी है, फिर उसके बाद कहीं जा करके कुछ होगा, ठीक है। दूसरा है जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ती चली जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, ये चेंजेस हैं, है ना। मेरे लिए एक ऐसी भी एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉसम हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में जैसे अबंडेंस को लेकर के आ रही हो। और हम हमेशा कहते हैं अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता, मनी तो आ ही रहा है, मनी एक फैक्टर है उस अबंडेंस का, जिससे आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें ले करके आ पाओगे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, स्पेशली इन द मटेरियल वर्ल्ड। बट ये अबंडेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो संतुष्टि आपकी लाइफ से खत्म होगी, जो होप आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, वो मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लाइफ में ऐसा करना है जैसा देश वैसा भेष, है ना, भेष आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मतलब जिस तरीके से सिचुएशन हो वैसे ही अपने आप को ढाल दो। कैसे कैमेलियन स्पिरिट यहाँ पे आपको बता रही है कि जिस तरीके वो समय सिचुएशन आने पे लाइफ को चेंज कर लेती, वैसे ही अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है, रिजिड नहीं होना है। बेसिकली आपसे हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन इस तरीके है, मेरे चेंज के साथ ये सॉल्यूशन आ रहा है, तो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट दैट चेंज, ओके। और अभी हमने जब हम कार्ड निकाले थे तो ये भी गिर गया था, दैट इज द एंटीलोप स्पिरिट, लाइफ इज स्पीडिंग अप। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आपके लोग स्टक सिचुएशन में आप फंसे, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सर्टेन मूवमेंट है। तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ओके 1 मिनट, यू हैव टू हील, ओके, ठीक है। अब में से कुछ लोगों के अंदर ना यू प्रूव योर वर्थ, ओके। तो आप में से कुछ लोगों के अंदर ना हीलिंग एनर्जीज, आपके वर्ड्स, आप जिस तरीके से काम करते हो, जिस तरीके से आप लोगों को समझाते हो, बातें करते हो, उसमें बहुत सारी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर एक नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं कि आप लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो जो एक्चुअल में वो सोच रहे हैं कि नहीं निकल पाएंगे, या ये आपकी खुद की अपनी अंदर की एबिलिटी है कि आप अपने आप को जितनी ज़रूरत पड़ती है, जितनी बार ज़रूरत पड़ती है, आप उतनी बार अपने आप को हील करते हो, प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो। आप अपने आप को स्टक रखना पसंद नहीं करते हो बेसिकली, तो आप उस मेहनत को करते हो, है ना। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है यू प्रूव्ड योर वर्थ के साथ कि अभी तक आप लोगों की लाइफ में ना जितनी भी चीज़ें थी जो प्रॉब्लमेटिक थी, तो उस टाइम में आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, तो भगवान अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। और अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारा गुड लक आ रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो अभी तक आप अपनी लाइफ में सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ होंगी भी या नहीं। तो अगर आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने भगवान पर भरोसा रखा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि हनुमान जी हमेशा आपके साथ है, बट आपको क्या करना है, रिसीव करने की एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप रिसीव करने की उस एनर्जी को ओपन रखोगे अपने मन में, उतने ही ज्यादा जल्दी आप अपनी लाइफ में देखोगे कि चीजें बेटर हो रही हैं, ओके। चलिए हम कुछ देख लेते हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए और क्या आ रही हैं। ग्रोथ, मैंने कहा आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है। इंक्रीज इन फॉलोअर्स, अगर आप सोशल मीडिया में हो, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। नेम फेम रिकॉग्निशन बेसिकली आपको मिला, यू आर सिलेक्टेड। अगर आप किसी चीज़ में, गवर्नमेंट जॉब में है ना, आपका जॉब एक इंटरव्यू में है आप, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपका सिलेक्शन वीज़ा हो सकता है आपका, है ना। घर में कोई लॉटरी स्कीम समथिंग कुछ भी है जिसमें आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो वो भी होते हुए दिख रहा है। प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में जो अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, जिसमें आप बहुत टेंशन लेते थे, वो हटते हुए दिख रही है। एंगर इशूज़, अगर आप लोगों के आगे आने वाले टाइम में आपसे कह रहे हैं हनुमान जी कि आपको ध्यान रखना है कि एंगर इशूज़ आपके बढ़ी ना, इस चीज़ को आप बैलेंस करके चलिए। किसी से भी हेट नहीं रखना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप बेसिकली
अपने अंदर की इस एनर्जी को है ना, अपने इस अंदर की शैडो को आप लाइक वर्क कर लोगे उस पे। ओके, लॉर्ड शिवा। ओके, आप में से कुछ लोग लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड हो सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के पास। हम कुछ और कार्ड देखेंगे। वी हैव गॉट गिफ्ट्स। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी लाइक यूनियन में आ सकते हो, उस जर्नी में हो आप लोग, और आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे इसमें चेंजेस। एयर एलिमेंट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आप ले सकते हो, जो कि आपके लिए हार्ड होंगे, बट आपको ना लाइफ में बहुत कुछ दे के जाएंगे। यू आर द स्टार का कार्ड आया है। बेसिकली आप लोग अगर सोशल मीडिया में काम करते हो, आप लोग सोशल मीडिया में छाने वाली ये एनर्जी है विद विद इंक्रीजिंग फॉलोअर्स। देखो गलती से ये दोनों एक साथ ही आ गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। तो बेसिकली आप लोग अगर सोशल मीडिया पे काम करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो होने वाले हो। विश फुलफिलमेंट, वाह, आपके लिए कोई विश फुलफिलमेंट आ रही है। जेलसी, आपके आसपास बहुत सारे लोग जेलसी की एनर्जी को लिए बैठे हैं, है ना, बहुत जेलस हो सकते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में अचानक से बहुत कुछ आने वाला है और जिससे वो सोचेंगे कि आप क्यों, है ना, आप प्रिविलेज्ड हो उनकी नज़र में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों ने कमाया है भगवान पे विश्वास करके, अपने मेहनत से, अपने कर्म से, और कंटिन्यूसली जो आप अपने लिए काम कर रहे हो उससे, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, आपको उसको एम्ब्रेस करना है। लॉर्ड हनुमान को आपको ज़रूर थैंक यू कहना है। ग्रैटिट्यूड हमेशा अपना भगवान को देते रहिएगा क्योंकि ग्रैटिट्यूड के ही एटीट्यूड से आप बहुत कुछ लाइफ में लाने वाले हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट किया या नहीं, ठीक है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के बाय बाय, ठीक है। हेलो पाइल 2, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप लॉर्ड हनुमान जी का ध्यान करें। उनसे कहें कि वो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दें, जो भी आपके मन में दुविधा चले, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उससे रिलेटेड वो आपको आंसर्स दें। और फिर हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक जरूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, फूल, हाँ, पहला ही कार्ड इतना पावरफुल है, पूरी रीडिंग कितनी पावरफुल होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, गाइस कह रहे ना, ये पाइल की एनर्जीज कुछ डिफरेंट है, कुछ पावरफुल है। ओके, 10 ऑफ कप्स, डियर हनुमान जी प्लीज हमें बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पाइल 1 में भी आया था। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है पाइल 1 पाइल 2 में सुपर कंफ्यूज थे। सुन लो, दोनों रीडिंग सुन लो, कोई इशू नहीं है, गाइडेंस मिलेगी। क्वीन ऑफ कप्स, पता है हम क्वीन ऑफ कप्स की जगह बोले जाते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और फिर मुझे आइडिया आया डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी का। तो आप में से कुछ लोग ना अपना डिवाइन काउंटर पार्ट अट्रैक्ट कर रहे हो। हनुमान जी कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो। मतलब जो भी आपकी तरफ से करना चाहिए ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल हीलिंग, हर्ट चक्रा हीलिंग, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पता है जब आप ट्रेडिशनल टैरो में देखो राइडर वेट में, तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है वो बिल्कुल स्टक एनर्जी में होता है, बिल्कुल रुका हुआ होता है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स मूवमेंट की एनर्जी में है। गाइस, जस्ट वन मोर कार्ड एंड फिर हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी आपसे क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दुख के दिन बीते रे भैया, अब अच्छे दिन आयो रे। आप लोगों की लाइफ में लिटरली अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ, देखो हम ऐसे ही नहीं कह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में धोखेबाज लोग, मैनिपुलेटिव लोग, परेशान करने वाले लोग, नेगेटिव एनर्जीज आप पे इम्पोज करने वाले लोग, नेगेटिव इमोशंस, ट्रॉमा देने वाले लोग बहुत रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ जर्नी इजी नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ना अबेंडनमेंट इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे बचपन में माँ बाप ने उतना ध्यान नहीं दिया, है ना, भाई बहन ने ध्यान नहीं दिया, फ्रेंड्स इतने नहीं रहे तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ से आपको परेशान किया है ना।
आप जॉब करते हो तो कलीग्स परेशान करते हैं, आसपास के लोग में इनवियस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हमेशा आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ा है, अपनी सेल्फ वर्थ आपको अपने आप को भी प्रूव करनी पड़ी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हिला है, हमेशा लोगों ने आपको जड़ से हिलाने की बहुत कोशिश की, जितनी बार आपने अपने आप को उठाया है लोगों ने गिराने की कोशिश की है। तो आपसे हनुमान जी कह रहे हैं आपको इस जर्नी में एक्चुअल में भेजा गया था, बिकॉज जितनी स्ट्रेंथ आप में है उतनी और किसी में नहीं, जितना पावर, विल पावर जो आपकी में है वो किसी और में नहीं है। तो भगवान हमेशा अपनी जो सबसे कह लो डिफिकल्ट लड़ाई है ना, वो उसी वॉरियर को देते हैं जिनके अंदर वो वॉरियर स्पिरिट होती है। आप में से कुछ लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो, है ना, तो अगर उसको एक्सेप्ट करने में आपको इशू हो रहा है या आपको डर लग रहा है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपके लिए बेटर होते हुए दिख रहा है। बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है ना। कुछ लोगों के लिए ये उनकी खुद की सेक्सुअलिटी है जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए हैं और किस तक जाएंगे, ये वीडियो जिस तक भी पहुंचेगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में खुद को जब तक आप प्यार नहीं करोगे, अगर आप सेल्फ लव खुद को नहीं दोगे, है ना, तब तक दुनिया आपको प्यार नहीं करेगी। जिस नज़र से आप अपने आप को देखोगे उसी नज़र से दुनिया आपको देखेगी। ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने को है और उस फ्रेश चैप्टर में आपको डिसाइड करना है आप अपने साथ क्या लेकर के जाना चाहते हो और किसको लेकर के जाना चाहते हो। ये बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं कि आप ही इस टाइम सारी चीज़ों के कर्ता धर्ता हो, लाइक इट इज़ मोर अबाउट द को क्रिएटिंग विद यूनिवर्स। तो इस टाइम आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। कभी कभी लाइफ में ना हमारे लिए जो दरवाजे खुलते हैं वो तभी खुलते हैं जब हम लाइफ में रिस्क लेते हैं। इस टाइम आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। आपसे कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपको डर भी लग रहा है कि आप गिर जाओगे तो भी ट्राई करो, एक बार तो ट्राई करो। हो सकता है आप में से कोई ऐसा इंसान हो जो कि इस टाइम ट्राई करने से भी डर रहा हो बिकॉज ऑफ द पास्ट फेलियर्स, या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद भी मुझे फेलियर मिले, इसके बाद भी चीज़ें ना हो पाए, या फिर मेरा पूरा चीज़ दांव पे लग जाए और हमें फिर भी कुछ हासिल ना हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप टेंशन मत लो, वो आपके साथ हैं, आप बढ़ो तो आगे, एक स्टेप आगे तो बढ़ो। कुछ लोगों के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर है। अगर आप जैसे ट्रैवल व्लॉगर मुझे आई थिंक सुनाई दे रहा है, तो अगर आप ट्रैवलिंग व्लॉग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन का मैसेज है। अगर आप रीलोकेट होना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि पता नहीं वहाँ मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से भी ज़्यादा तो बेटर है आप रीलोकेट कर लो। हनुमान जी कह रहे हैं कि वहीं से आपकी लाइफ की एक नई फाउंडेशन, एक नई जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये द फूल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे अपने आप में एक नई जर्नी की शुरुआत दिखा रहे हैं। ये जर्नी आपकी लाइफ में ना कंटेंटमेंट लेकर के आ रही है, अबंडेंस लेकर के आ रही है। मुझे लग रहा है खुशियां हैं, है ना। स्पेशली आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपकी हार्मनी लाइक कह लो गैदर कर रही है। बहुत हारमोनियस चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। मुझे फ्लूट सुनाई दे रहा है, तो इट इज़ मोर अबाउट कि लाइफ में ना एक ऐसी सिम्फनी आपके आने वाली है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही सुरताल से भर दे। मतलब अगर अभी आपकी लाइफ बड़ी मिसमैनेज्ड है तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप अपने जो ये नए आइडियाज़ आप में आ रहे हैं, जो नई फ्रेश वेव ऑफ एनर्जी आपके अंदर आ रही है, इसको एम्ब्रेस करना शुरू करो। और आप खुद देखो कि जिस तरीके से आप अपने न्यू चैप्टर को एम्ब्रेस करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, उसको अवेकन होने दोगे अपने अंदर, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली चार्ज लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में कोई टैटू वगैरह मुझे बनवाते दिख रहे हो, या फिर आपने रिसेंटली किसी कोई टैटू बनवाया है, तो और वो कोई पर्टिकुलर स्पिरिचुअल साइन हो सकता है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो भी आपकी लाइफ में गुड लक ग्रोथ लेकर के आ रहा है।
है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए लॉर्ड सन है ना, लॉर्ड सन एविडेंट है। आप लोग सुबह जल्दी उठते हो या उठने का सोच रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जाने का सोचो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में मुझे फिजिकल हेल्थ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। अच्छी हेल्थ अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो वो भी मुझे होते दिख रही है। कुछ लोग साउंड बोल हीलिंग हो सकता है, आप लोग यूट्यूब पे सुन रहे हो या आपने खुद के लिए साउंड बोल लिया हो, आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। मुझे बेसिकली ना बहुत सारा म्यूजिक सुनाई दे रहा है अलग अलग तरीके से, स्पेशली इट इज ऑल अबाउट द साउंड हीलिंग। जो फ्लूट है ना, जो साउंड बोल होता है, जो तबला होता है ना, लाइक बहुत सारी ऐसी तरीके की चीज़ें हैं जो कि मुझे सुनाई दे रही हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द साउंड हीलिंग। आई थिंक पौंडीचेरी में एक जगह है जहाँ पे बेसिकली साउंड हीलिंग कराई जाती है ना। मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पौंडीचेरी विजिट करने वाले हो या विजिट करोगे इसके बाद। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं, है ना। बट आप लोगों के लिए बहुत सारी हीलिंग आ रही है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे हीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिली है। आप में से कुछ लोग रिसेंटली अभी हील होते हुए दिख रहे हो। आप अभी रिसेंटली किसी ऐसे फेज से गुजरे हो, अपने आप को आपने बाहर निकाला उस फेज से, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत लेफ्ट आउट की एनर्जी। जैसे आप ना किसी ऐसे अंधेरे कमरे में बंद थे जहाँ पे सब कुछ अंधकार से भरा था, लेकिन अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो रोशनी आ रही है ना, वो प्यार आ रहा है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड, अगर आप किसी तरीके से अपनी लाइफ में चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप लाइक पेरेंटहुड एम्ब्रेस करना चाहते हो, तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो अभी आप कुछ दिन में फील करोगे। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ये एनर्जी आपके पास आने वाली है, जो कि आपको ना किसी चीज़ के लिए पुश करेगी। आपको फील होगा कि हाँ, हमें किसी चीज़ के लिए पुश किया जा रहा है, और ये सबके लिए अलग अलग होगी। जैसे किसी को किसी चीज़ का एक्शन लेने के लिए, किसी काम के लिए, किसी को प्रोक्रास्टिनेशन दूर करने के लिए, किसी को जाकर के कुछ कन्फेस करने के लिए, किसी को अपोलॉजी के लिए। तो मतलब सबको अलग अलग तरीके से पुश किया जाएगा, और इसमें आपका कोई रोल ऐसा नहीं होगा। आपको बस कहा जाएगा करने को और आपको करना पड़ेगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे टाइम में अगर आपको इंटरनली कोई ना जाए, कोई आपसे बाहर से आकर के कुछ एडवाइस दे रहा है, कुछ करने को कह रहा है, तो आप उसे ज़रूर एक बार ध्यान देना और फिर अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ढालकर आप उस काम को करना, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट लाइफ है ना, आपकी नेक्स्ट चैप्टर की जो शुरुआत है उसको एक्टिवेट करेगा। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। इस रीडिंग को करने में गाइस हमें जितने ऑब्स्टिकल्स आए उतनी शायद अभी तक किसी रीडिंग को करने में नहीं आए होंगे। बार बार इलेक्ट्रिसिटी की पता नहीं क्या है आज इशू हो रहा है ना। हनुमान जी के और मैसेजेस, प्रोजेक्शंस। ओके, ये आप में से कुछ लोग लिटरली गाइस ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, जर्नी में हो, गोइंग विद द फ्लो। जितना मैं आपको बताऊं, पाइल 1 में पेंटिकल्स के कार्ड थे, उतना ही इस पाइल में कप्स के कार्ड है। मीन्स वाटर एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। ओके, वी हैव गॉट द इंटीग्रेशन, yin yang again guys, what I was saying, it is the lovers basically in traditional tarot. ओके, एंड कॉम्प्रोमाइज। ये कार्ड गिरा था बट फिर मैंने इसको नहीं लिया। आई थॉट कि चलो मिक्स कर लेते हो, फिर ये कार्ड आ गया। एंड द गाइडेंस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि जिस प्यार की तलाश में हो आप, है ना, जिस यूनियन की तलाश में हो, वो यूनियन आपका होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो दो, हर चीज़ की एनर्जी ड्यूअल में है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे yin yang, यहाँ पे प्रोजेक्शंस, है ना। तो अपने आप में, और स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना किंग ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने गलती से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में जो यूनियन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होने को है, रेडी है ना, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में आने को है। बट पता है, सबसे पहले आपको खुद से यूनियन करना पड़ेगा। अभी आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और आप जानते हो कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत हद तक एक दूसरे को अपनी टेलीपैथिकली एनर्जी जो है सेंड कर रहे हो। एक दूसरे से आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, और ऑफ अ सडन आपको अलग अलग तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं। बट मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अगर कि आपका यूनियन कब होगा, कैसे होगा, है ना। तो आपको इस टाइम इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा मत सोचो। सबसे पहले आपको अपनी खुद की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है, तब कहीं जा करके
आप देखोगे कि आपके लिए लाइफ में जो प्यार है, जो अबंडेंस ऑफ लव है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपको ना सॉफ्ट और सेटल बनने के साथ साथ अपनी उस एनर्जी को भी एक्टिवेट करना है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, जहाँ पे लाइक फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, जेंटल होती है, नर्चरिंग होती है, लेकिन उसके अलावा मैस्कुलाइन एनर्जी भी अपने आप में आपको एक्टिवेटेड रखनी है, जिसमें आप बेसिकली देख रहे हो कि आप एक्शन ले रहे हो, है ना, सिर्फ बैठे बैठे इंतजार नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ भी नहीं हो रहा है और आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सोच रहे हो कब होगा कैसे हो, तो इस टाइम आपके लिए टाइम है कि आप चीज़ों को आराम से फ्लो होने दो, है ना। ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लाइक ट्राई करोगे, है ना, एक मुझे बोट दिख रहा है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा रो करते हो तो क्या होता है कि उसके ना डगमगाने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें उनके हाल पे छोड़ना चाहिए, है ना, चीज़ों को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत दान धर्म आप किया करो। अगर आप लोग नहीं करते हो थोड़ा सा भी, इसका मतलब ये नहीं कि दान का मतलब आप बहुत कुछ दान कर दो सारा। कुछ लोग कहेंगे हमारी जॉब ही नहीं लगी है तो हम दान कैसे करें, जब जॉब लगेगी तब दान करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर पास 2 रुपये, आप 2 रुपये दान करो। अगर आप कहीं जा करके कुछ कर सकते हो किसी की हेल्प काम के तौर पर, जैसे गुरुद्वारे में लोग जाकर श्रम दान करते हैं, तो इसी तरीके करके आप किसी भी तरीके से किसी की हेल्प भी कर रहे हो छोटे छोटे लेवल पे। जब आप थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है उसको ज़रूर करो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको यूनियन में हेल्प मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यूनियन में हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कुछ लोग ना लिटरली फियोनिक्स की तरीके, मतलब अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है तो लॉर्ड हनुमान आपसे कह रहे हैं कि आपको ना सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। अब तक जैसे आप रास्ता भटके हुए थे तो आपको समझ में नहीं आता आगे कैसे जाएं, कैसे करें, या कुछ चीज़ें आप करना चाहते थे बट आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी, सही मेंटोर नहीं मिल रहा था। आप जैसे मानो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप ऑकल्ट साइंस पढ़ना चाहते हो, या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो बट आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि कैसे किया जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। लॉर्ड हनुमान आपको डेफिनेटली वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप जो भी नेक्स्ट चैप्टर में अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी तरीके से आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, है ना, जिस भी नई जर्नी पे आप निकलना चाहते हो वो आप कर सको। मतलब आपकी जर्नी जो है वो रुके ना, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, है ना, तो उस रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है एक हार्मनी आते हुए दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जहाँ एक दूसरे में ब्लेम गेम मुझे कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में ब्लेम गेम बहुत था तो वो मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है और हार्मनी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ओके, चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। स्केरेब बीटल स्पिरिट मैजिक वर्क्स थ्रू यू। गाइस आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप लोग जो अच्छा सोच रहे हो ना वो हो सकता है, तो अपनी एनर्जीज को अच्छी जगह लगाओ, क्योंकि मुझे लिटरली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैसेज मिल रहा है कि आप लोग नहीं जानते कि आपके अंदर क्या पावर है। आप अगर किसी चीज़ को मन से ठान लो ना, आप उसे कर भी सकते हैं। आप लोगों के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है ना, आप लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम गाइस। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। हनुमान जी कुछ लोगों के लिए लिटरली बेबी है, कुछ लोगों के लिए लिटरली मैनिफेस्टेशन है आपकी जो कि आ रही है ना। किसी को ट्विंस होने वाले हैं, यहाँ पर ट्विंस की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी है ना। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों में जेमिनाई प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है। सन मून लाइक राइजिंग वीनस, है ना, जेमिनाई में हो सकता है। बहुत सारा गुड लक आ रहा है। पर मिनट ओके, राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स हियर। ब्राउन बेयर स्पिरिट, टेक टाइम आउट। तो आप लोगों में से देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में ना मिरेकल आ रहा है, बहुत सारा मैजिक मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप और रीबर्थ इज अश्योर्ड, और क्या चाहिए गाइस, है ना। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप लोग गुजरे हो, जो डेथ हुई है अभी आप लोगों के आसपास, ये किसी पर्सन की नहीं है। बेसिकली हम कई बार ऐसा होता है कि हमें मिलता है कि आसपास के लोगों में आपके यहाँ किसी की डेथ ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की डेथ है, ये आपके
अपनी ओल्ड सेल्फ की डेथ है, जो कि अब आपको रीबर्थ के लिए आगे प्रेरित कर रही है ना। आपको एक कैटलिस्ट के तौर पे आपकी मूवमेंट, आपकी ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट का काम कर रही है। तो आपकी लाइफ में ना कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, आप लोग एक नई जर्नी में निकलने वाले हो, नए लोगों से आप इस जर्नी में मिलने वाले हो, है ना। आप नहीं जानते हो कि आप अपने अंदर किस तरीके की एनर्जी को लेकर के चलते हो। ये आपसे मिलने वाले लोग मीन्स बेसिकली जानते हो। कई लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, आपका ऑरा बहुत डिवाइन है ना। लोगों को आपसे मिल के बहुत हीलिंग एनर्जी फील होती है। तो आप लोगों के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम बहुत बिजी रहने वाला। हो सकता है कि अभी तक आप सोच रहे हो कि मेरे पास काम नहीं है ना, लाइफ बहुत खाली खाली सी है, बहुत डल डल सी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बेसिकली वो सब कुछ दिया जाएगा जो आपका है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, मनी हो, है ना। आपका जो कुछ भी आपको पाना था, आपको सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को तब भी मत भूलना। जब भी हो अपने लिए अकेले के लिए टाइम जरूर निकालना। हम ये नहीं कहेंगे कि घूमने फिरने के लिए, इट इज़ मोर अबाउट द स्पिरिचुअल टाइम जो आप अपने लिए करते हो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको करते रहना। खुद से अपना जो मिलन है, बेसिकली अपना जो खुद का यूनियन है ना, चाहे आपकी वो हायर सेल्फ से हो, फ्यूचर सेल्फ से हो, इनर सेल्फ से हो, ये टाइम टू टाइम आपको करना है, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। जिसकी वजह से भी हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल जो है वो आपकी लाइफ में रिमूव भी होंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस आपके अंदर से ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड ऑफ अ टफ टाइम गाइज, आप लोग लिटरली किसी टफ टाइम से बाहर निकल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक ऑब्स्टिकल को फेस किया था और अब आप उससे निकलते हुए दिख रहे हो। अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का टाइम है, ओके, अबंडेंस का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपकी लाइफ में आ रही हैं। सारी ट्रबल्ड एनर्जी जितनी भी थी, जो भी जर्नल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपकी जर्नी जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फेस हो रही थी, सब कुछ रुका रुका सा था, वो चेंज होते हुए दिख रहा है। मेक द मूव नाउ। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी प्लान्स है, जो भी अभी तक आप मतलब आपको जो टाइम दिया गया था ना, बिल्कुल आपके लिए रेस्ट और रेजुविनेशन का पीरियड एक तरीके से हम आपके लिए कहेंगे। अगर इसे हम पॉजिटिव वे में देखें तो ये आपके लिए एक रेस्ट और रेजुविनेशन का पीरियड था, जिसमें आप चीज़ों को समझ रहे थे, अपनी लाइफ को समझ रहे थे, आपका पर्पस क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यों आपकी लाइफ में पर्टिकुलर चीज़ें पास्ट में हुई थी, क्यों अब आपकी लाइफ में आगे पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब समझने का टाइम हो गया है। और अब आपकी लाइफ में आपके एंजल्स है ना, लॉर्ड हनुमान कह रहे हैं कि अब आपके माइंड में जो भी आइडिया, जो भी प्रोजेक्ट आपने अपने माइंड में सोचा, उस पर काम करो, है ना। ये आपके लिए बहुत सारा चेंज लेकर के आएगा, आपके लिए बहुत सारा लक लेकर के आएगा, ओके। स्टे काइंड, ओके। ये भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। बहुत सारे लोग आपको एम्ब्रेस करेंगे, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, मनी आ रहा है, सक्सेस आ रही है, रिकॉग्निशन आ रही है। तो ऐसे टाइम में ना आपको दूसरों के साथ हार्श नहीं होना है। आपका किसी ने साथ दिया, उनको भी आपको साथ लेके चलना है, और जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया उनको भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। क्यों? क्योंकि अगर उस टाइम वो साथ देते तो शायद आप कहीं किसी जर्नी में रुक जाते। लेकिन जो लोग आपको नहीं अपने साथ लेके चल पाए, या जिन्होंने आपका साथ उस टाइम नहीं दिया, उसी की वजह से आपने अपना रास्ता मोड़ा, आपका डायरेक्शन लाइफ का चेंज हुआ, जिसकी वजह से आज आप जो करोगे या जो आप बाद में करोगे, है ना, आने वाले टाइम में जो आप रिसीव करोगे, वो मतलब what you were meant to achieve, you know, what you were meant to have is actually because of those people who didn't help you at that point of time when you were expecting them to do the thing, okay. You come from a special place. मुझे लग रहा है आप लोग हनुमान जी के बहुत बहुत प्यारे हो। रेनबो चाइल्ड, आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, है ना, क्रिस्टल चाइल्ड हो सकते हो। तो आप लोगों की ना जर्नी ही कुछ अलग तरीके का। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि आप लोग वॉरियर हो। ये वॉरियर इसलिए है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में फैलानी थी, है ना। ये मैसेजेस बार बार अब वही रिपीट हो रहे हैं। अगर हम तो ये कंफर्मेशन भी है एक तरीके से कि लिटरली आप लोग एक बहुत बहुत प्यारे चाइल्ड हो गॉड के, है ना। मुझे ऐसा कॉस्मोस ऑफ द लाइक चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो भाई, बट हो सकता है आगे भी हमें कंफर्मेशन मिले। वी आर हियर फॉर यू। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके साथ वो हैं, है ना। आपको क्या करना है कि उनका साथ नहीं छोड़ना है। आपको अपने मन पे विश्वास, आस जो भी आपको बांधी रखनी है, क्योंकि वो लिटरली इस चीज़ की हेल्प करेंगी आपके लिए, ओके। डॉग स्पिरिट हो सकता है आप में से
कुछ लोगों के पेट हो डॉग है ना, और उनका क्या कहते हैं वो दूसरे रियाल में हो, तो उस टाइम आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड है। न्यू साइकिल आपकी लाइफ में, लिटरली न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही टफ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही टफ साइकिल एंड होने के बाद अब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आप लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले फेज से निकले हो। ओके, प्लेफुलनेस, तो आप लोगों की लाइफ में और ज़्यादा हंसी खुशी के दिन आ रहे हैं। अगर आप लोगों की लाइफ में ना आपकी लाइफ से कह लो हंसी चली गई थी है ना, हार्ड टाइम की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, तो वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। यू कैन डू इट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप बार बार सोच रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते तो आप कर सकते हो। जो चीज़ आप दूसरों के पास देख रहे हो वो आप भी बना सकते हो, है ना। जेलिसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास लोग आपसे बहुत जेलस रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जो उनके अंदर नहीं है, या आप कुछ चीज़ों को अलग वे में करते हो जैसे वो नहीं करते हैं, या फिर आपको चीज़ें मिलती हैं, लोगों को लगता है कि आपको बहुत ईजी मिल रही है, बट एक्चुअल में आपको मेहनत करने के बाद मिलती है। बट उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि जो पास के म्यूजिक, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, म्यूजिक आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आप लोगों को म्यूजिक जिस भी तरीके, मुझे वॉयलिन की भी एनर्जी मिली थी। ओके, वी हैव गॉट वन मोर कार्ड, दैट इज यू आर सिलेक्टेड। ये पाइल 1 में भी था। आप लोगों में से कुछ लोगों को लिटरली पाइल 1 देखने की ज़रूरत है ना। आप लोग देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। सेलिब्रेशन, ये भी पाइल 1 में आया था कि अपॉलॉजी। ओके, तो आप में से कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिलने वाली है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस। ओके, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स गाइस, आपकी लाइफ से जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, सब रिमूव किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप लोगों को ना खुश होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत कुछ अट्रैक्ट भी कर रहे हो, और आप लोगों की अट्रैक्शन पावर, नॉट ओनली जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में एक मैग्नेटिज्म का काम करेगी, कि जो भी आप सोचोगे वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जिस भी इंसान को आप पाना चाहोगे, बेसिकली वो इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा, आप कह सकते हो। सोलमेट गाइस, लवर्स का कार्ड था, हम ट्विन फ्लेम की बात करें तो सोलमेट भी आ गया। और क्या चाहिए, सोलमेट भी अट्रैक्ट कर रहा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था डिवाइन काउंटर पार्ट है इस फाइल में। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू हनुमान जी फॉर कंफर्मिंग द मैसेजेस। पिंक लाइट, आप में से कुछ लोगों को पिंक लाइट मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप लोग सोलमेट को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। ओके, ग्रेस, आप लोगों की ना, मुझे कुछ लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिख रहा है। आप लोग अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, है ना, ब्यूटी बढ़ती हुई दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी बेसिकली है। फॉरेन स्टडी वीज़ा, ओके, तो आप में से कुछ लोग अगर फॉरेन में स्टडी करना चाहते हो, आप लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा है, तो वो भी लगते हुए मुझे दिख रहा है। एंड बॉटम डेक एनर्जी है, इसकी भी ग्रोथ जो कि मैंने दिखाई है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। तो या गाइस, ये थे हनुमान जी के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, आई होप आप इसे रेजोनेट कर पाए हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अच्छी लगी हो रीडिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।